स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम हमारी वीडियो क्लास में जून में जो हुई ऑडियोलॉजिस्ट की एग्ज़ाम NHM की उसकी कंप्यूटर के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है आपकी आने वाली एग्ज़ाम आयुष ऑफिसर की उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। NHM पार्ट जो 180 मार्क्स का रहता है उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस है आपके मार्क्स स्कोर के लिए। बिकॉज मेरे प्रीवियस क्लासेस जो हमने NHM PYQs की करवाई थी उससे कई हद तक आपको आइडिया हो गया होगा कि जो 19 कैडेट्स की एग्ज़ाम हुई थी NHM की उसमें उन्होंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट करे थे। और कौन कौन से टॉपिक से रिपीट करे थे सारे मैंने प्रीवियस वीडियो क्लासेस में बताए हैं। अगर आपको NHM पार्ट की वीडियो देखनी है तो चैनल विजिट करें आने वाले कंप्यूटर की PY क्लासेस के लिए, जो कि डिफरेंट 19 कैडर्स की एग्ज़ाम हुई थी उसमें आए क्वेश्चंस कंप्यूटर के उनके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप ये NHM कंप्यूटर की PYQs हमारे टेलीग्राम पर जुड़कर वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, जो आपकी अपकमिंग आयुष ऑफिसर की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेंगी ये क्लासेज। तो आज हम डिस्कस करते हैं हमारा NHM ऑडियोलॉजिस्ट कंप्यूटर के PYQ का पहला क्वेश्चन। तो हमारी क्लास में देखते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। हम हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इज़ अ प्रोग्राम दैट मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर ए है डेटाबेस, ऑप्शन नंबर बी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है सर्वर, ऑप्शन नंबर डी है स्टोरेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग सिस्टम। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मैग्नेटिक टेप्स आर फास्टर देन डिस्क्स, चीपर बट स्लोअर देन डिस्क्स। ऑप्शन नंबर सी है यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म स्टोरेज, ऑप्शन नंबर डी है ऑलवेज यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मैग्नेटिक टेप्स आर फास्टर देन डिस्क, चीपर बट स्लोअर देन डिस्क, यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म स्टोरेज, ऑलवेज यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीपर बट स्लोअर देन डिस्क। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अनदर टर्म यूज फॉर अ रो इन डेटाबेस टेबल। ऑप्शन नंबर ए है एट्रीब्यूट, ऑप्शन नंबर बी इज फील्ड, ऑप्शन नंबर सी इज रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर डी इज टेबल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिकॉर्ड। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। ऑप्शन नंबर ए इज टू रिप्लेस ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन नंबर टू इज टू स्टिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस इनटू मशीन्स, ऑप्शन नंबर सी टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क, ऑप्शन नंबर डी टू इंक्रीज वर्किंग कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टू स्टिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस इनटू मशीन्स। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकांश लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है संयोगी शिक्षण और चर्चा धागे, ऑप्शन नंबर बी ऑनलाइन सीखना, ऑप्शन नंबर सी ऑनलाइन मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी हार्डवेयर का प्रबंधन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हार्डवेयर का प्रबंधन। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम हमारी क्लासेस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस लाते हैं। सेम वे एक्सप्लेन भी किया जाता है आपको हिंदी और इंग्लिश में, वैसे ही आपके एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस आएंगे। आयुष ऑफिसर की जो एग्ज़ाम होगी 180 मार्क्स का जो पार्ट रहेगा तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बाइलिंगुअल पेपर रहता है तो उस हिसाब से हम आपको टीच कर रहे हैं। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू द कॉन्टेक्स्ट टू ROM, रोम, रोम, पी रोम, EP रोम और EEP रोम। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऑल आर वॉलेटाइल मेमोरीज, ऑप्शन नंबर बी है ऑल आर नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज, ऑप्शन नंबर सी है ऑल आर इरेजेबल, ऑप्शन नंबर डी इज ऑल आर राइटेबल मल्टीपल टाइम्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑल आर नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया अपनी प्रीवियस क्लासेस में, इस क्लास में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। और NHM की जो मैंने क्लासेस ली थी उसमें भी मैंने बताया था कि आपको अगर आयुष ऑफिसर के एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कैंडिडेट, जो इन्होंने NHM की एग्ज़ाम का पैटर्न देखा होगा, NHM हमेशा शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म और फुल फॉर्म से ही
कॉलम मैच के क्वेश्चन आस्क करता है, तो आपको सभी को शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि एनएचएम के पार्ट में उससे आपको जो भी शॉर्ट फॉर्म से वो लॉन्चिंग प्रोग्राम डेट्स वगैरह पूछते हैं, और कंप्यूटर में भी मोस्टली यही रहेगा कि आपको रोम की, रैम की, अनदर जो भी शॉर्ट फॉर्म्स है जैसे ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, इनकी शॉर्ट फॉर्म अच्छे से देख लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, ये मेरी बात आपको काफ़ी हेल्प करेगी। सेम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द डिवाइस विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइस, लोकेटर डिवाइस, प्लॉटर, कीबोर्ड, पिक डिवाइस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लॉटर। ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कंपैरिजन टू अदर मेथड्स व्हाई इज द सैंडबॉक्स डिस्ट्रैक्शन मेथड कंसिडर टू बी सेफर। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। ऑप्शन नंबर ए है इट एग्जीक्यूट्स फाइल इन द मेन मेमोरी, इट एग्जीक्यूट्स फाइल इन द वर्चुअल एनवायरनमेंट, इट यूजेज मशीन लर्निंग टू क्लासीफाई मालवेयर बिहेवियर। ऑप्शन नंबर डी इज इट कंटिन्यूसली मॉनिटर्स एक्टिव फाइल्स फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट एग्जीक्यूट्स फाइल्स इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आईटी गवर्नेंस इन द मेडिकल फील्ड, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी ensure data security, integrity and accessibility, option number C promotes AI, option number D standardized practice for operation of medical equipments। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ensure data security, integrity and accessibility। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Next question is, Arun has installed a printer but it is not working. Which explanation is most likely? Choose the most appropriate option from below. तो ऑप्शन ए है इसमें OS is not working properly. ऑप्शन नंबर बी is device driver is out of date. ऑप्शन नंबर सी is printer is incompatible with the OS. ऑप्शन नंबर डी is printer's hardware is defective। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिवाइस ड्राइवर इज़ आउट ऑफ डेट। बट आपने अगर ये चीज़ एक नोटिस की होगी कि शॉर्ट फॉर्म जो मैंने आपको बार बार बोली है, एक तो ये है कि शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म को समझना आपको अच्छे से आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन से शॉर्ट फॉर्म से क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहली थिंग। उसके बाद में दूसरी बात करते हैं कि आपने अगर प्रीवियस क्लासेस एनएचएम की कंप्यूटर की देखी है तो आपने एक चीज़ एनालिसिस किया होगा कि एनएचएम के जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं उनमें इन्होंने कोई ना कोई स्टोरी मेक करके, जैसे पिछले एक क्वेश्चन में इन्होंने ऐसा भी पूछा था कि वन क्लासरूम टीचर टीच समथिंग, और वो किस पे अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करेगी, तो ऐसा करके क्वेश्चन उन्होंने पुट किया था। सेम वे इन्होंने अभी किया है कि अरुण हैज़ इंस्टॉल्ड अ प्रिंटर। तो ऐसे क्वेश्चन एनएचएम पूछ रहा है जिसमें डेली लाइफ से एसोसिएटेड क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर से जुड़े होते हैं विद एग्जांपल, और ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से देख लें, आपके भी एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वे असर्शन रीज़न का है। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, नहीं किया तो मैं फिर से अपनी क्लास में आपके लिए रिवाइज कर रही हूँ कि एनएचएम के कोई भी पार्ट का, जैसे 180 मार्क्स के पार्ट में आपको हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और एनएचएम के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें आपको हर एक पार्ट के 15 क्वेश्चन 10 to 15 क्वेश्चन के बीच में वेरी करते हैं, तो उसमें से एक या दो क्वेश्चन मे बी 2+ क्वेश्चन आपको कॉलम मैच के, असर्शन रीज़न के, स्टेटमेंट बिलो करेक्शन के ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये देख लीजिए, हमें असर्शन रीज़न का क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, और बहुत से ऐसे मैंने क्वेश्चंस करवाए भी जिनमें कॉलम मैच के क्वेश्चंस पूछे हैं। तो जैसे जैसे जिस पेपर में जिस पैटर्न को फॉलो किया गया है मैंने आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप इसी चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाएं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन है हमारे पास में ए, मालवेयर इज सीरियस कंसर्न विद डाउनलोडिंग फ्री फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है, इसका रीज़न है मेलवेयर developers frequently pose as truthworthy or free files in order to trick people into installing their malicious program। ठीक है, डन। अब हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बोथ ए एंड आर ट्रू,
एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर इज़ ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मैंने आपको पहले भी बोला है, अब वापस से रिपीट कर रही हूँ वो चीज़ कि आपके एग्ज़ाम के अंदर ये से क्वेश्चंस टाइम टेकिंग होते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चन हुए कॉलम मैच वाले क्वेश्चन हुए, क्योंकि उनमें आपको डेटा मैच करना रहता है ईयर्स का। तो सो फार उसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। पैरेलली हमें OMR भी फिल करनी रहती है, टाइम बाउंडेड पेपर होता है, आपको अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने होते हैं, प्लस आपको 180 मार्क्स का जो आपका पार्ट आता है NHM का अलग से, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर और NHM के क्वेश्चंस भी करने होते हैं। अगर आपको लगता है ना कि ऐसे थोड़े से मल्टी टास्किंग क्वेश्चंस हैं जो टाइम टेकिंग है, तो उनको आप एक इस मार्क कर लीजिए और उनके क्वेश्चन नंबर को साइड में नोट करते जाइए, जिससे आपके बाकी सारे वन लाइनर क्वेश्चन बन जाए। उसके बाद में आप पेपर में उनको अच्छे से बना के अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज उससे आपका टाइम सेफ होगा। और सो फार आपको, अगर आप जल्दीबाजी में उसी टाइम के साथ बनाएंगे तो कई बार देखिए, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें रीज़न करेक्ट नहीं होता या फिर असर्शन करेक्ट नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शंस होते हैं। तो हमें बहुत टाइम से अच्छे से पढ़ के समझ के और कनेक्ट करके ही ऐसे क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो इसके लिए बहुत ट्रिकी होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से टाइम लेकर करना चाहिए। बाकी अगर आप अपने पेपर के 7 साल पैरेलली सॉल्व कर सकें तो फार बेटर है, बट मेरे हिसाब से आप यही रखें कि पहले जो कॉलम मैच वाले या फिर इतने टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं उनको लास्ट में बनाएं, रदर कि आप वन लाइनर पहले बना लें, जिससे कि आपका OMR भी टाइमली फिल हो जाए। फिर आप जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से बनाएं, उनमें से जो भी आपको क्विट करना है वो भी आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बट अगर आप पहले ही बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं और पीछे टाइम वन लाइनर के लिए कम पड़ जाता है, तो कई बार हड़ाबड़ी में और मिस्टेक में वो भी कुछ गलत और OMR भी फिल करते हुए गलती हो जाती है, जिससे कि हमारा 40% का जो क्राइटेरिया है वो नहीं होता, फिर बहुत चांसेस कम हो जाते हैं सिलेक्शन के। तो इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है। ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं, फ्री वेयर प्रोग्राम्स आर गिवन अवे फ्री ऑफ चार्ज एंड द अदर प्रोग्राम रिटेन्स ऑल राइट्स टू द सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसका कंक्लूजन दे रखा है इन्होंने, यूजर्स कैन नॉट कॉपी डिस्ट्रीब्यूट और सेल फ्री वेयर प्रोग्राम्स which out of the following stands true for the above statement and conclusion। इस ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें ट्रू पूछा है या नॉट ट्रू पूछा है, इसका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आपके क्वेश्चन में नोट है कि नहीं। इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है स्टेटमेंट इज़ करेक्ट बट कंक्लूजन इज़ नॉट करेक्ट, और ऑप्शन नंबर बी है बोथ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज़ यूज़र कैन डिस्ट्रीब्यूट फ्रीवेयर फ्रीली। ऑप्शन नंबर डी इज़ फ्रीवेयर प्रोग्राम्स आर ओनली अवेलेबल फॉर पर्सनल यूज़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आर करेक्ट। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम फॉर फिलिंग एन अपील टू द साइबर एप्लीएंट ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 57 ऑफ द IT एक्ट। ऑप्शन नंबर ए 13 days of recipient of the copy of said order, 45 days of receipt of the copy of said, for 60 days of receipt of the copy of said order, 90 days of receipt of the copy of said order। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 45 days of receipt of the copy of said। सेम वे हम 14 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ निब्बल। ठीक है, निब्बल का एग्जाम्पल पूछा है, तो 11 4 times 1 00 11 और 10 10 11। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 0101, इट्स निब्बल। ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SCN एंड NAS टेक्नोलॉजीज आर एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ स्टोरेज का टाइप पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए है डिस्क, ऑप्शन नंबर बी इज़ नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी इज़ प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी इज़ रेड।
तो इसका सही आंसर होगा बी, नेटवर्क। ठीक है, तो आज की हमारी एनएचएम के कंप्यूटर के ऑडियोलॉजिस्ट पेपर के क्वेश्चंस की सीरीज़ यहीं पे हुई। ये क्वेश्चंस फिनिश, और हम अब हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगेन एनएचएम के पीवाईक्यूज़ के साथ में कंप्यूटर के। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आपको एनएचएम के पीवाईक्यू कंप्यूटर की जो भी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको एनएचएम पार्ट की सारी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, साथ में कंप्यूटर की जो भी क्लासेस हो रही हैं उनकी सारों की एनएचएम की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में सेम वे पीवाईक्यूज़ एनएचएम के कंप्यूटर के साथ में। तो थैंक यू।